दोस्तों, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। वहीं रातों रात 25 जहाज भी उतरे हैं। भारत और चीन ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके कहा है कि ईरान को छोड़ दिया जाए, यानी कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खबर क्या है जानते हैं, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? बहुत तेज़ी से घटनाएं घटित हो रही हैं मिडिल ईस्ट के भीतर, और आज रात का ये वीडियो निकल करके आया है। अमेरिकी पत्रकार हैं, मैं जल्दी से आपको दिखलाता हूँ। अमेरिकी पत्रकार हैं इथन लेविस, ये आप यहाँ आइए दिखलाइए। ये इथन है और ये इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। एक वीडियो इन्होंने जारी किया है और वीडियो दिखाने से पहले इन्होंने कहा क्या, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि कल 25 अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान और सैन्य परिवहन विमान तेल अवीव में उतरे। ये सामान्य बात नहीं है, ये युद्ध की तैयारी है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ वॉर। ये युद्ध की तैयारी है। 25 तेल भरने वाले, हवा से हवा में जो जहाज में तेल भर देते हैं, वो यहाँ पर उतरे हैं। वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये सारे अमेरिकी जहाज हैं। इसमें से कुछ जहाज़ों को अभी पिछले 40 दिन की लड़ाई के भीतर ईरान ने मार गिराया था। कुछ जो है माल फंक्शनिंग का शिकार हो गए थे, और कुछ अमेरिका ये कह रहा था कि हमारे आपसी लड़ाई में वो गिर गए हैं। तो इन सब चीज़ों का हवाला दिया था। लेकिन 25 फ्यूल भरने वाले जहाज़ अगर उतार रहा है अमेरिका, और समंदर के भीतर 19, आज मैं अपडेट कर दूं, और 19 युद्धपोत उतार रखा है अमेरिका ने समुद्र के भीतर। मिडिल ईस्ट के भीतर, आइए वीडियो दिखाइए। मिडिल ईस्ट के भीतर इन्होंने, ये इजराइल की तस्वीर है आप जो देख रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल में इन जहाज़ों को उतारा है, और हम लोगों ने इससे पहले आपको एक मैप के जरिए दिखाया था कि अमेरिका से किस तरीके से फ्यूल रिफ्यूलिंग जहाज़ वहाँ से आ रहे हैं और यूरोप के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ इजराइल में उतर रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज़ कहें चाहे जो कुछ की साथ नहीं है, ऐसा नहीं है फलाने, लेकिन ये सब यूरोपियन एयर स्पेस यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं ये जहाज़, और ये सब अब तेल अवीव में आकर के खड़े हो गए हैं। यानी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, प्रचंड युद्ध की तैयारी अमेरिका यहाँ पर कर रहा है। जब आप एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ पीस टॉक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप युद्ध का साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और पहले से कहीं ज़्यादा, पहले से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आप युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। यानी ईरान के भीतर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है। अंदेशा इस बात से और झलकता है क्योंकि भारत और चीन दोनों अलर्ट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। हॉर्मुज लेटर यहाँ पर लिखता है, और एक और बड़ी घटना कल रात घटी कि हॉर्मुज लेटर ने लिखा कि तेहरान के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर जो है चमक रहे हैं। नीचे की साइड में जब आप देखेंगे तब आपको एयर डिफेंस सिस्टम चमकते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट कोई और करता तो चल जाता, लेकिन द हॉर्मुज लेटर इस बात को लिख रहा है। इसके आगे क्लैश रिपोर्ट भी इसी बात को लिखता है, और क्लैश रिपोर्ट कहता है एयर डिफेंस सिस्टम वर हेयर्ड ओपनिंग इन इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, समय कम लगेगा। ये कह रहे हैं क्लैश रिपोर्ट इन मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये कह रहे हैं कि तेहरान के कुछ हिस्सों में शांतिपूर्ण लक्ष्यों का मुकाबला करने के लिए वायु रक्षा प्रणालियों के संचालन की आवाज़ सुनाई दी। यानी इनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और इन्होंने कहा कि शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों का मुकाबला करने के लिए, यानी शत्रुओं ने या फिर दुश्मन की तरफ से रात में कुछ ज़रूर हुआ है, जिसके बाद ये डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं। और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, तुरंत लोग सड़कों पर तेहरान में आ गए। लोगों को लगा कि युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई महिमा जी। असली कहानी इसके बाद तब शुरू हुई जब भारत की तरफ से और चीन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई। भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई और एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी की तरफ से, और इसमें लिखा गया कि इंडियन सिटीजन्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल टू ईरान वेदर बाय एयर और लैंड। मतलब चाहे हवा से चाहे ज़मीन से ईरान के भीतर ट्रैवल ना करें, ये यहाँ पर बतलाया गया है। और यहाँ पर ये सुझाव दिया गया है कि ईरान की यात्रा किसी भी हालत में ना करें, और ईरान में हैं तो वहाँ से निकल जाएं। कुछ दिन पहले ये एडवाइजरी भी बताई गई थी। इन व्यू ऑफ रिपोर्ट दी कॉमन सीमेंट of some
flights between India and Iran, and in continuation of earlier advice, Iran citizens are strongly advised, Indian citizens are strongly advised not to travel to Iran. अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि भाई कुछ एयर स्पेस इन्होंने खोला है ईरान ने, और ईरान के भीतर जो है जहाज़ों ने कुछ उड़ान भरी है इनके, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि इंडिया ने कहा है कि ईरान की यात्रा ना करें, ज़मीन और आसमान दोनों से ना करें। दूसरी उससे भी बड़ी खबर ये आई कि चाइना, भारत तो चलिए इससे पहले एडवाइस जारी कर चुका था, लेकिन चाइना ने भी एडवाइस जारी करी। नीचे तारीख देखिए, 24 अप्रैल की तारीख है, 3:15 की, और इन्होंने ये एडवाइस जारी करी और ये कहा कि इनके सिटीजन्स जो हैं वो ईरान छोड़ दें। क्या लिखते हैं लोग? लिखते हैं तेहरान स्थित चीनी दूतावास और उसके वाणिज्य दूतावासों ने हाल ही में एक नया उच्च स्तरीय आपातकालीन नोटिस जारी कर सभी चीनी नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। ये इस वर्ष चीन की ओर से जारी किया गया दूसरा सबसे बड़ा निकासी आह्वान है। इसी तरह का एक आदेश 27 फरवरी को जारी किया गया था, यानी 27 फरवरी को, युद्ध से एक दिन पहले, 28 फरवरी को खामनाई के घर पर इन लोगों ने मिसाइल मारी, टॉमहॉक मारी। 27 फरवरी को चीन ने अपने लोगों से कह दिया था कि भाई खाली कर दो ईरान, परिस्थितियां वहां बिगड़ने जा रही हैं। ये कहते हैं 27 फरवरी को जारी किया गया था, जो अमेरिका और इजराइल के बड़े पैमाने पर हमलों की शुरुआत से ठीक 24 घंटे पहले था। देखिए, ये लिखते हैं 27 फरवरी को 24 घंटे पहले ईरान ने यह आदेश जारी किया था कि हमारे नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें। चीन ने आदेश जारी किया था, और अब उसके बाद ये दूसरी बार चीन ने आदेश जारी किया है कि हमारे सभी नागरिक ईरान तुरंत तत्काल प्रभाव से ईरान को छोड़ दें। और दूसरी तरफ खबर जब निकल करके ये आती है कि अमेरिका वहाँ पर अपने 25 रिफ्यूलिंग जहाज़, क्योंकि एक बात समझ में नहीं आती है भाई, 25 फाइटर उतारिए, 25-26 जो है 50 आप दूसरे प्लेन उतारिए, लेकिन जब आप रिफ्यूलिंग जहाज़ 25 उतार रहे हैं जो हवा से हवा में ईंधन भरते हैं, तो उसके लिहाज से आप कितना फाइटर जेट लगाने वाले हैं ये कल्पना की जा सकती है, क्योंकि एक रिफ्यूलिंग जहाज़ कई जहाज़ों में तेल भरने की क्षमता रखता है। तो जब 25 आपने रिफ्यूलिंग जहाज़ यहाँ उतार दिए, और ये अमेरिकी पत्रकार हैं जो इस बात का दावा करते हैं, विद वीडियो दावा करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ईरान के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सब चीज़ें ईरान के भीतर बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं, और ईरान के भीतर क्या दोबारा से युद्ध के बादल उमड़ आए हैं क्या सीज़ फायर के बीच, क्योंकि ईरान ने सीज़ फायर मानने से इनकार कर दिया है कि हम सीज़ फायर नहीं मानते हैं। ट्रंप ने जो सीज़ फायर किया है वो एक तरफा सीज़ फायर है। ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं बैठा है, जाने से इस्लामाबाद मना कर दिया। ईरान ने होर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल कर लिया है, और अपनी इनकी जो सेंट्रल बैंक है उसमें होर्मुज से कलेक्ट किए गए धन को वहां जमा किया, और उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम होर्मुज से हम होर्मुज से टोल ले रहे हैं जहाज़ों से, और अपनी बैंक में रख रहे हैं। हमारा जो बिगाड़ सकना है बिगाड़ लो अमेरिका। होर्मुज से 30 ईरान के नावें निकलती हैं, और होर्मुज से आगे अरब सागर में वो माइंस बिछाती हुई दिखाई देती हैं। कल की ये खबर है। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि जो भी नावें माइंस बिछाती हुई दिखाई दें उनको उड़ा दिया जाए, यानी उनको उड़ा देने का आदेश अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। युद्ध की तैयारियां बड़े स्तर के ऊपर चल रही हैं आज की तारीख में, और ये जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि भारत ने कहा है कि यात्रा ना करें, चीन ने कहा है कि वहाँ से फ़ौरन निकल जाएँ, अमेरिका वहाँ पर फिर से इजराइल के भीतर तेल अवीव में अपने जहाज़ों को उतारना शुरू कर रहा है, मिडिल ईस्ट के भीतर पोड़ीबंदी मजबूत कर रहा है, इस बार समंदर से भी मजबूत स्थिति में अमेरिका दिखलाई दे रहा है। तो ईरान की क्या घेराबंदी दोबारा से, क्या युद्ध के बादल फिर से उमड़ आए हैं? सवाल ये हैं। तो क्या आज रात युद्ध शुरू होगा, या कल शुरू होगा, या परसों शुरू होगा, या फिर ये शांति वार्ता की बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है? क्या ये है युद्ध की तैयारी
इतने बड़े स्तर पर अमेरिका क्यों कर रहा है, सब इस बात को लेकर चिंतित हैं। और भारत और चीन ने जब एडवाइजरी जारी की तो लोगों के और कान खड़े हो गए। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ईरान में भी तैयारी हो रही है और अमेरिका भी अपनी तरफ से तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज में युद्धपोत तैनात हो गए हैं और प्लेन्स को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है, यानी कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।